हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। हमें कुछ ग्रीक वर्ड दे रखे हैं, ये अजीब से वर्ड है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। तो ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं दो वर्ड से बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ये अजीब से दिखने वाले वर्ड ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से क्या मिलकर बना है? ट्रिग्नोमेट्री मिलकर हमारा बना है। तो ट्राइंगल को हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि ट्राइंगल भाग रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के उनको मीजर कर देंगे। तो ट्राइंगल को जो मीजर करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो ये क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। इट शोज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल की साइड और उनका उनके बीच जो एंगल बनता है उनका मीजर दिखाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनका क्या होता है? मीजर होता है। ये इस तरह का एक फंक्शन होता है। इसका जो यूज होता है वो क्या करते थे, जैसे कि नेविगेटर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे, वो इनका यूज करते थे। नेविगेटर में समुद्री लुटेरे भी हैं, जैसे कोई अंधेरी रात में समुद्री लुटेरे जा रहे हैं तो उन्हें रास्ता नापना है, वो किधर को जाएं, तो वो किससे मेजर करते थे? वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सालों से यूज होती आई है, दशकों से ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज है। इंजीनियर लोग अपनी इंजीनियरगिरी दिखाते थे और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर करके नई नई तरीके निकालते थे और नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती थी। तो ट्रिग्नोमेट्री का उसमें यूज होता था। और आजकल जो मॉडर्न अप्रोच हो रहा है वो किसमें हो रहा है? मान लो कहीं भूकंप आ गया तो उसका पता लगाने की किस जगह क्या रिएक्टर स्केल था, किस स्केल का भूकंप आया, वो सिस्मोलॉजी में आता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने में काम आते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम आते हैं। सिस्मोलॉजी में लगे भूकंप आ गया तो कितना रिएक्टर स्केल का था, कहाँ भूकंप आने की संभावना है, क्या क्या हो सकता है। तो जो भी सिस्मोलॉजी में आता है वो हम स्टडी करते थे। किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करते थे। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल कुछ इस तरह का, ये हो गई इनिशियल साइड। जब ये रोटेट कर जाएगी इस तरीके से तो ये क्या बन जाएगी? टर्मिनल साइड बन जाएगी। टर्मिनल साइड बन जाएगी। तो एंगल से बचपन में देखा होता है कि बचपन में बच्चे घूमते, गोल गोल घूमने का बड़ा शौक होता है। ये शक्तिमान शो में दिखाते हैं, शक्तिमान गोल गोल घूमता था। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं? एंगल क्या हो रहा है? इनिशियल साइड इनिशियल साइड घूम रही, शक्तिमान की तरह घूम रही, इनिशियल साइड टर्मिनल साइड बन जा रही है। तो ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। जिसमें कि कोई भी चीज, कोई भी एंगल इनिशियल साइड के चारों ओर घूम जाता है तो वो क्या बन जाता है? टर्मिनल साइड बन जाता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन हमारा आ जाएगा। ऑफ रोटेशन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। पोजीशन ऑफ रोटेशन कार्ड क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल होता है साइकिल का पहिया होता है, साइकिल हम चलाते हैं तो उसमें स्पिनिंग व्हील होता है। व्हील क्या होता है? गोल गोल करके घूमता रहता है। तो वो भी क्या हो गया? इसका एंगल का एग्जांपल हो कि एंगल बना है 15 रेवोल्यूशन पर टाइम। जो गरीब लोग साइकिल पे चलते हैं, अमीर तो लोग साइकिल पे चलते नहीं है, उनकी शान घट जाती है। तो अमीर लोग स्पेशली साइकिल पे चलते हैं तो घूम घूम क्या बनाता है? एंगल बनाता है। तो 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो कितनी रेवोल्यूशन हो गई साइकिल में उसे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियन मीटर क्या होता है। चलिए देखते हैं। रेडियन मीजर ये क्या होता है? एंगल होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, एक कार्टून कह रहा है कि एंगल एट सेंटर। एंगल कहां पर बनना है? सेंटर में बनना है। ये जो कार्टून दिख रहा है ये क्या सोच रहा है? एंगल क्या पता है? एंगल जो सेंटर पे वो रेडियन मीजर कहलाता है, क्योंकि ये रेडियस और रेडियन और रेडियस एक जैसे हैं। तो रेडियन मीटर में क्या होता है? जो एंगल सेंटर बनता है, एंगल ऑफ यूनिट आर्क, एंगल ऑफ यूनिट आर्क मेड, एंगल ऑफ यूनिट आर्क मेड बाय द आर्क एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल।
इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो यूनिट आर्क का एंगल होगा जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल। जो यूनिट सर्किल का सेंटर होगा उस पे बनाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड 1 रेडियन हमारा कहलाएगा। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, 2 पाई के बराबर होती है। अगर कोई यूनिट सर्किल है तो उसकी पूरा सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई होगा। मान लीजिए कोई ये सर्किल है, यहाँ पे एक 180 मीटर कर रहे हैं, 1 रेडियन। तो ये क्या बनाया जा रहा है, सेंटर पे एक एंगल बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, यूनिट आर्क के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। इस पूरे की लेंथ अगर हम मेजर कर लें तो क्या निकलेगी, 2 पाई हमारी लेंथ निकलेगी। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। पाई एक ऐसा नंबर होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता, जो चलता ही रहता है, इट गोज ऑन एंड ऑन, इट नेवर, ये कभी खत्म होता ही नहीं। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 2 पाई के बराबर हो जाएगा। अब थीटा किसके इक्वल होता है, एल अपॉन आर के इक्वल होता है, और एल इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर थीटा के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है रेडियन मीटर का। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। अब इन दोनों की रिलेशन देखते हैं, रेडियन मीटर डिग्री मीटर के क्या रिलेशन होता है उसे हम देखते हैं। तो हम बात करेंगे डिग्री मीटर क्या होता है। चलिए देखते हैं डिग्री मीटर क्या होता है। डिग्री मीटर मतलब आपकी कोई डिग्री पूछ ले कि आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपने बीएससी क्या है, एमएससी क्या है, या क्या क्या है, पीएचडी क्या है, क्या क्या है, तो वो क्या होती है, डिग्री होती है। जनरली आपकी डिग्री क्या है, कोई भी चलता फिरता पूछ लेता है, रिश्तेदार पूछ लेते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, डिग्री बताइए। डिग्री में बड़ा इंटरेस्ट आता है रिश्तेदारों का। लेकिन हम यहाँ मैथ की डिग्री की बात करेंगे। मैथ की डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 रेवोल्यूशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड। 1 डिग्री किसके बराबर होगी, 1/360 रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन मतलब घूमना, किसी के एक्सिस पे घूमना, वो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। 1 डिग्री 1/360 रेवोल्यूशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड में जो रेवोल्यूशन होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सेकंड को हम डबल उससे डेनोट करें, डबल डैश से, मिनट को हम 1 डैश से डेनोट हम करते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियन मीटर होता है। रेडियन मीटर क्या होता है, चलिए इसे जानते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मीटर के बीच रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब संबंध, जैसे कि पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, पुत्र और पिता का संबंध। ये क्या होता है, संबंध जैसे लड़का और लड़की संबंध हो सकता है, कि फ्रेंड का संबंध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं वो। तो रिलेशन बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम रिलेशन किसकी बात करें, रेडियन एंड डिग्री मीटर के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम देखेंगे। तो 2 पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे होगा, जब 2 इधर जाएगा तो 360/2 क्या होता है, 180 डिग्री हमारा बन जाता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई/180 रेडियन के बराबर होगा। ये क्या होगा, दोनों का रिलेशन हो गया। अब हम रेडियन एंड डिग्री मीटर को कन्वर्ट करने के क्वेश्चन देखेंगे इसी रिलेशन की मदद से। चलिए आइए देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 40 डिग्री 20 सेकंड को किस में कन्वर्ट कीजिए, रेडियन मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई/180 रेडियन के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा, 1 डिग्री हम क्या करेंगे, 40 डिग्री 20 सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। तो क्या लिख सकते हैं, 40 1/3 डिग्री इक्वल टू पाई/180 मल्टीप्लाई 121/3 रेडियन। आंसर क्या हो जाएगा, 121 पाई/18 3 54 540 रेडियन। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, 6 रेडियन को डिग्री में मेजर करना। कौन से वाले फॉर्मूले? वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया था। क्या यूज किया था? पाई बराबर 180 डिग्री होगा। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर ये होगा। 6 रेडियन को किसमें करना है? डिग्री मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 6 रेडियन इक्वल टू 180, पाई को क्या कर सकते हैं? 32 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6। ये हो गया 180 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 1080 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 हमारा ये आ जाएगा। ये हो गया 343 7 अपॉन 11 इस तरीके से। तो 343 प्लस 7 इंटू 60 अपॉन 11 मिनट। 343 डिग्री हो गया। 7 इंटू 60 मल्टीप्लाई 11 क्या होगा? मिनट के बराबर हो गया। ये हो जाएगा 343 डिग्री। 7 6 54 540 अपॉन 11 मिनट। 6 7 42 होगा, सॉरी। तो ये क्या होगा? 420 मिनट। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इसे चाहे हम सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या यहाँ भी आंसर छोड़ देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना। रेडियस मतलब आर फाइंड करना है। इन विच अ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितने का बना रहा है? 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल हमारा बना रहा है। रेडियस फाइंड करना है जब सेंट्रल एंगल का 60 डिग्री हो। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। एल क्या है? 37.4 सेंटीमीटर है। तो थीटा क्या है? 60 डिग्री है और लेंथ क्या है? 37.4 सेंटीमीटर है। थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। 63 का 180, तो पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया है। अब थीटा निकाल लेंगे। थीटा दे रखा है, आर निकाल लेंगे। आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा हो जाएगा। कितना आगे? 37.4 अपॉन पाई अपॉन 3। इसे लिख सकते हैं हम 37.4 22 7 मल्टीप्लाई 3। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये था सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।